हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है वहाँ पर प्लेलिस्ट का, तो आप एक बार चलो चेक कर लेना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। तो ये जितना भी आज का क्वेश्चन जो होगा ना, आज जो सीरीज में जो क्वेश्चन है 41 से 60 तक, इसमें ज़्यादातर मतलब जो क्वेश्चन आया ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड पे, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो आप चाहो तो उसको शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे को डीपली समझाना है, इस मेरे को मतलब किस तरह से वो आंसर आ रहा है, तो मेरे को न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और फिर आंसर जो आएगा वो थोड़ा लंबा में बनेगा, ठीक है ना। तो आप उसको शॉर्ट कर लोगे। अगर मैं उसको मतलब लॉन्ग में बना कर दिखा दूंगा आपको डीपली वे में, तो आप उसको शॉर्ट खुद से कर सकते हो। तो मैं पूरा डीपली डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, तो आप एक बार उसको शॉर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो रियल है, तो बोलता है कि इनमें से कौन सा है वो ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से गलत गलत बोल रहा है। तो ये जो रिलेशन बोल रहा है स्टेशनरी बोल रहा है, ठीक है ना, स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के लिए बोल रहा है। तो मेरे को पता है स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस जो होता है, अपने को अगर उसकी में बात करें तो जितना भी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होता है रैंडम प्रोसेस के लिए, वो अपना जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, ऑफ टाइम। तो ये जो अपना होता है ना स्टैटिस्टिकल रैंडम प्रोसेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। अब बात कर तो मेरे को ऑटो कोरिलेशन निकालना है, तो हम मान लेते हैं मेरे को ऑटो कोरिलेशन कहने का मतलब आर टाउ, ठीक है ना। आर टाउ इज इक्वल टू क्या अपने पास होगा, लिमिट फॉर्मूला ये होता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1/t होगा, इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2, ठीक है ना। एंड एफ टी माइनस टाउ से लेकर मल्टीप्लाई एफ टी, ठीक है ना। एंड डी टी रहेगा। ये अपना फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है ऑटो कोरिलेशन का। अब इसमें देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो कहीं नहीं कि अपने को टाउ का वैल्यू जो है अपने को 0 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पुट करो टाउ का वैल्यू, तो आर 0 इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, लिमिट, ठीक है ना, टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t, लिमिट चलेगा माइनस t/2 से लेकर t/2 तक। एंड ये जो अपने को देखो टी टी ये अपने को टॉ का वैल्यू 0 डालूंगा यहाँ पर, ये अपने लिए अपने पास एफ टी हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एफ टी ये भी रहेगा, ठीक है। एंड डी टी रहेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या अपने पास आएगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 से लेकर t/2। एंड ये देखो क्या हो जाएगा अपने को, एफ टी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एफ टी का स्क्वायर हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ये अपना, तो इसके हिसाब से अपना आंसर आ गया है, ठीक है ना, लगभग अपना आंसर आ गया। मैं डिटेल सोल्यूशन कर रहा था कि अपने को क्या होता है, जो अपना जो एसआरपी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, तो उसका इक्वेशन मैं निकाला था, तो अपने पास ये इक्वेशन आया। तो आप बात करो कि आप सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे आर नॉट टी, ये क्या आपने पहले, ये अपने लिए अपने पास क्या है, ये अपने एवरेज पावर ऑफ सिग्नल, ठीक है ना, एवरेज पावर ऑफ सिग्नल, ठीक है ना। ये सिग्नल हो गया, एवरेज पावर ऑफ सिग्नल हो गया। अब बात करते हैं, अब मेरे को सिंपली क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब ड्यूरेशन निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो आप सपोज करो आर टाउ, अगर मान लेते हैं वो आर कंजुगेट, ठीक है ना, आर कंजुगेट आर माइनस टाउ रहेगा, ठीक है ना। ये अपने को माइनस टाउ है, एक मिनट, ये अपने को माइनस टाउ अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये जो होगा ये सिमेट्री तो होगा, बट कंजुगेट सिमेट्री होगा, ठीक है ना। तो इसका जो ये क्या होगा अपने को, कंजुगेट सिमेट्री होगा। मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या होगा अपने के लिए, कंजुगेट सिमेट्री होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से होगा। तो पहला ऑप्शन देखो अपने के लिए ये होगा, तो इसके ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। अब सेकंड का बाद मैं यहीं पे ऑप्शन से चूज करके बता दे रहा हूँ आपको, बता दे रहे हैं, लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। सेकंड जो अपने पास ये है, ये देख लो, आर इज इक्वल टू माइनस आर माइनस टाउ, ठीक है ना। तो ये जो होता है माइनस आर माइनस टाउ, ये अपने को जो होगा ऐसा ट्रू होगा ही नहीं, ठीक है, नॉट ट्रू, ये ऐसा होगा ही नहीं, नॉट ट्रू, ये ऐसा नहीं होगा। अब आगे बता दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले इसके पे चलो, ऑप्शन नंबर बी पे चलो। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो होता है ना, अब ये जो अपने को होता है ये अपने के लिए ऑल फंक्शन के लिए होता है, ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन दिया रहेगा ना ऑल फंक्शन के लिए होगा। ये किसके लिए अपने के लिए, ये सिमेट्री के लिए होगा, ये सिमेट्री के लिए होगा, ये ऑल फंक्शन के लिए होगा। बट ये ऐसा होता ही नहीं है, ये अपने को तो ऑप्शन सही है। एक और ऑप्शन यहाँ से बच गया कि अगर सपोज कर लेते हैं कि आर जो हमारा टाउ रहेगा, आर जो टाउ रहेगा हमारा, मान लेते हैं कि आर सपोज कर लेता हूँ, अब वो चलो वो तो हो गया, चलो नहीं रहने दो।
तो ये देख लो, ये सिमेट्रिकली होता है, ठीक है ना, एंड ये ऑल फंक्शन के लिए होता है, बट ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो इस सिमेट्री कह दो, ये अपने को रियल फंक्शन भी कह सकते हो, इसको रियल फंक्शन भी कह सकते हो। रियल फंक्शन भी अपने के लिए होता है, ये जो होता है रियल फंक्शन के लिए होता है, ये अपने लिए ऑल फंक्शन के लिए होता है, बट ऐसा होता ही नहीं है। आर आर टाउ इज इक्वल टू माइनस आर माइनस टाउ, ऐसा नहीं होता है। आई स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ द प्रोसेस आर नॉट, ये अपने मैंने जैसे बताई, जो पावर है पावर स्क्वायर मीन वैल्यू है, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा 41 का, वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो 42 क्वेश्चन पे चलो। 42 बोल रहा है कि अपने को एस एन पीएचडी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना, एंड फिर अपने को इम्पल्स भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पावर निकालिए, वाई टी का पावर निकालिए, आउटपुट पावर अपने पास क्या है, पावर निकालने को मेरे को बोल रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे को दिया क्या, मेरे को पीएचडी दिया हुआ है, ठीक है ना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिया हुआ मेरे को, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मेरे को दिया, एन इज इक्वल टू 0.5 वाट पर हर्ट्ज दिया हुआ। तो मेरे को पीएचडी का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, मेरे को पीएचडी का फॉर्मूला पता है, एन नॉट अपॉन 2 होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू पीएचडी है अपने को होता है ये। और पीएचडी अपने को जो दिया हुआ हमारे लिए कैसा, ये इनपुट है, इनपुट कितना कितना 0.5 वाट पर हर्ट्ज, ठीक है ना, ये अपने को इनपुट पीएचडी दिया हुआ है। अब सपोज कर लो, अब एक और मेरे को दिया हुआ है एच टी दिया हुआ है, ठीक है ना, एच टी मेरे को दिया हुआ है, एच टी क्या अपने को देखो रिस्पॉन्स दिया अपने को 0.5 ई पे पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को जो रिलेशन एक मेरे को पता है कि आउटपुट पीएचडी मेरे को निकालना, सबसे पहले मेरे को पावर निकालने के लिए मेरे को आउटपुट पीएचडी निकालना होगा। तो पीएचडी मैं निकालूंगा, पीएचडी जो अपना रहेगा ये पीएचडी, ये हमारा आउटपुट रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है अपने को एच एफ मोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई पीएचडी, जो अपने को रहेगा वो अपना इनपुट रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का ये फॉर्मूला होता है, इक्वेशन 1 मान लो। तो मेरे को देखो पीएचडी इनपुट तो मेरे को पता है, बट एचएफ का स्क्वायर नहीं पता है, बट एचटी मेरे को पता है, ठीक है ना। तो एचटी और एचएफ में यही इतना रिलेशन है कि ये जो है इसका एक फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना, एचएफ एचटी का ये रिलेशन है कि इसका इसका ये फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म है। तो अब कुछ नहीं करना, अब इसको मेरे को फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, ठीक है ना। चलो अब निकालता हूँ मैं। तो एच टी का मेरे को एच एफ में चेंज करना है, तो अपने को क्या निकालना है 0.5 ई पे पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मेरे को क्या निकालना है, एफ टी निकालना है, मतलब फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलो निकालो, तो 0.5 का 0.5 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसका ई पे पावर समथिंग का जो अपने को फॉर्मूला होता है, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म जब पढ़ोगे फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म, तो अपने पास होता है पाई अपॉन 0.5, ठीक है ना, ई पे पावर माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर अपॉन 0.5, ठीक है ना, इस तरह से निकलेगा। तो आप इसका निकालना फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म, जो आपको पहले पढ़ा होगा फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकलता है, एफ पावर समथिंग का, तो कुछ इस तरह से निकलेगा। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके क्या निकलेगा मेरे पास, तो एच एफ इजिकल टू क्या अपने पास आ जाएगा, एच एफ इजिकल टू अपने पास जो रिजल्ट आएगा 0.5 अंडर रूट 2 पाई ई पे पावर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है ना। अपने को ये एच एफ का वैल्यू आ गया। चलो यहाँ पे मैं पेज ऐड करता हूँ और फिर इसके बाद एच एफ का और आगे डिस्क्राइब करता हूँ मैं। तो चलो एच एफ का वैल्यू मेरे पास आ गया, तो अब मेरे को सबसे पहला अभी जो एच एफ आया, अब मैं इसमें पुट करता हूँ, एच एफ का वैल्यू जो अपने पास है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पीएचडी का वैल्यू मैं 0.5 लूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखना है मेरे को, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आउटपुट पीएचडी, यानी पीएचडी मेरे को निकालना है आउटपुट में, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या होगा, एच एफ का स्क्वायर होगा, तो कहीं ना कहीं मोड 0.5 था अंडर रूट 2 पाई ई पे पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू अपने को इनपुट पीएचडी 0.5 दिया हुआ था, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो पीएचडी जो अपने पास आउटपुट जो आएगा, पीएचडी आउटपुट जो अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा पाई अपॉन 4, ठीक है ना, ई पे पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये अपने पास एफ स्क्वायर, ये अपने पास आउटपुट पीएचडी हो गया। बट मेरे को निकालना क्या, मेरे को पावर निकालना है ना। तो आप जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे इसको, जैसे ही इंटीग्रेट करने से मेरे को क्या मिलेगा, पावर मेरे को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, पाई अपॉन 4, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, लिमिट क्या रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है ना, पूरा का पावर निकालना, एंड ई पी पावर समथिंग, ये पूरा ई पी पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है ना, डी एफ। जब इसको इंटीग्रेट करोगे, मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप फॉर्मूला वैल्यू लगा के, ठीक है ना, ई पे पावर समथिंग का फॉर्मूला लगा के, तो पी का वैल्यू जो अपने पास आएगा 0.2215, ये अपने पास आएगा, ठीक है ना, ये अपने को पी इज इक्वल टू इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर अपना बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने को इतना वाट आएगा, ये अपने इतने वाट आएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा इसके हिसाब से। अब मैं जो बताया कि मैं इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, बट आप समझ लो कि इसका आंसर किस तरह से है, मतलब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व होता है, चलो मैं बताता हूँ इंटीग्रेशन, नेक्स्ट पेज लेकर। तो मेरे पास जो इक्वेशन था अपने को,
तो ये जो था ना, ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे ई पे पावर समथिंग पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर जो है ना, इसका मतलब जो इसका जो वैल्यू होता है अपने पास ऑलवेज 1 होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, इसका वैल्यू जो अपने पास होता है ऑलवेज 1 होता है, ई पे पावर समथिंग का। तो चलो, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर जो होता है अपने पास, वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ। तो अब मेरे को निकालना क्या, डेट इज कहने का मतलब मेरे को निकालना था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। ए पे पावर ये मैं शॉर्ट कर दूंगा, उतना मैं लॉन्ग नहीं लेके चलूंगा। डी एफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाओ, स्केलिंग प्रॉपर्टी आपको पता होगा, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड फिर स्केलिंग जैसी प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप एक्स टी हो जाएगा, पुट करोगे तो, एंड डी टी इसको पुट कर दो ए, ठीक है ना। अब फिर लगाओ, यहाँ से प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी, एक टी की जगह पे आप के टी कर दो, ठीक है ना। जैसे ही के टी करोगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा, ए अपॉन के हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब इसका प्रॉपर्टी यूज करोगे तो अब अब इसको मैं जिस तरह से लिख सकता हूँ, तो पी इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, पी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। पहले पाई अपॉन 4 था अपने पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड ए पे पावर माइनस पाई टू रूट पाई एफ, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसका जो वैल्यू अपने पास आया क्या आएगा, देखो ए बाई के होता है ना, तो ए बाई के, देखो मैं ये फॉर्मूला इतना से मैं निकाला हूँ, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा अपने पास, ए बाई के होगा। तो देख लो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, रूट पाई अपॉन के का वैल्यू देख लो अपने को 8 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 है ना, ये 8 आएगा। तो देख लो इसको सॉल्व करना तो अपने पास आएगा 0.2215 आएगा। तो इस तरह से आएगा, तो इंटीग्रेशन इस तरह सॉल्व होगा। तो आप इतना नहीं डीपली जाना, आप डायरेक्ट यहीं तक आंसर आना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आपका आंसर आएगा। चलो 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बोल रहा है मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस ये एंड ये वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली क्या क्या अपने पास होगा, ये अपने कुछ एरिया दिया हुआ, उससे आपको वैल्यू निकालना है। तो चलो, ये क्या है, मतलब ई एक्स स्क्वायर टी क्या है अपने को, मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है ना, मीन स्क्वायर वैल्यू है अपने को। तो क्या अपने पास ई एक्स स्क्वायर टी, ठीक है ना, ये इस तरह का है, इक्वल टू, इसका क्या अपने पास फॉर्मूला होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन का सारा इसमें इंटीग्रेशन का खेल है, ठीक है ना, एस एफ, ठीक है ना, डी एफ। अब ये क्या अपने पास, ये अपने को पीएचडी है, यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है अपने पास, ठीक है ना। तो चलो अब इसको निकलो, 1/2 पाई, 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई, मैं बता रहा हूँ 2 पाई कहाँ से आया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, एस ऑफ एक्स यहाँ पे अपने को एफ हो जाएगा एंड डी एफ हो जाएगा। अब इसलिए आया, अब मेरे को पता है, ठीक है ना, अपने अपने को पता, ये अपने को ओमेगा होगा, ठीक है ना। एक मिनट इरेज करना, तो यहाँ पर ये भी अपने को इरेज होगा, ठीक है। एंड ये अपने को एस ऑफ ओमेगा हो जाएगा, एंड ये अपने को डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अपने को एक फॉर्मूला पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को क्या लिखना था, एफ को मैं चेंज कर रहा हूँ, सारा को ओमेगा टर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो एफ को मैं चेंज किया तो ओमेगा बाय 2 पाई हो गया, तो 2 पाई नीचे आ गया था, ओमेगा यहाँ पे लाकर डाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसको सोल्व किया हूँ। चलो इसको आगे सोल्व करो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब बाहर में 2 आ जाता है, 1/2 पाई, आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो एस ऑफ एक्स हो जाएगा एंड ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब ये क्या, एस ऑफ एक्स ओमेगा क्या है अपने को, पीएचडी है ना, पीएचडी था ये। तो कहने के पीएचडी, ये अपने को 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या अपने पास रिजल्ट आया, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एस ऑफ एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है ना। तो अब बात करो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, देखो इसका मतलब मैं वर्ड में लिख रहा हूँ, इसको क्या हुआ, मैं ऐड किया पेज, तो 1/पाई था अपने पास, ठीक है ना। एंड इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया। ये क्या अपने पीएचडी है ना, तो पीएचडी मतलब क्या होता है, इस ट्रायंगल का एरिया एंड प्लस डेल्टा फंक्शन, जो डेल्टा है ना, डेल्टा का फंक्शन ऐड होगा। तो क्या ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, प्लस इंटीग्रेशन होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा, इस इंटीग्रेशन का प्लस अपने को क्या हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन, ठीक है ना। तो चलो 1/1/पाई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा अपने पास होगा, देखो क्या अपने पास होगा, 2 × 1/2, ठीक है ना, 2 × 1/2, ये देखो, ये फिगर देखो यहाँ से, 2/9 से 11 का बीच में गैपिंग कितना है, 2 का गैपिंग है, तो 2 हो गया, 2 × 1/2 डी इंटू एच, बी कितना अपने पास है, 1 × 10⁻³ हो जाएगा, बी इंटू एच का वैल्यू 6 दिया हुआ है,
यहाँ से देख लेना h का वैल्यू अपने पास 6 है एंड ये अपने को 3 दिया, 10⁻³ दिया हुआ है बेस में। हाफ इंटू बी इंटू एच कर रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, प्लस ये जो फंक्शन डेल्टा फंक्शन अपने पास 400 है, ठीक है ना, 400 डेल्टा फंक्शन है। चलो इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो सॉल्व करने पर आएगा 6400/पाई। ये अपने लिए क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आया e² टी का वैल्यू आया, ठीक है ना, मतलब मीन वैल्यू आया अपने पास आ गया। तो ये अपने लिए पहला वैल्यू हो गया। सेकंड बोल रहा था क्वेश्चन में कि निकालिए, सेकंड वाला बोल रहा था अपने को ये निकालने को बोला था, ठीक है, EXT निकालने के लिए बोल रहा था। तो EXT मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने को ये अपने को पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर मेरे को निकालना EXT निकालना है, ठीक है ना। EXT कहने का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू होता है, ठीक है, AMV होता है। तो किसका होता है, अपने को XT का निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अब इसका जो इक्वल होता है, इक्वल होता है अपने को x ओमेगा होगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। ऐसा कब होगा, तो कहने का मतलब क्या होगा, PhD अगर लिखो, अब गिवन PhD अपने पास क्या लिखा हुआ है, SX ओमेगा जो अपने पास है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, अपने पास 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने को रिजल्ट भी 0 ही आएगा। तो देख लेना 0, इसको एक 2-3 स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ किस तरह से 0 आ रहा है। तो चलो अब इसको ओमेगा का इसका स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो x इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट, इसको मैं लिखूंगा s ऑफ x ओमेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको मैं 0 का जगह पे मैं लिख सकता हूँ x ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करो बराबर ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो कहने का मतलब इसका बराबर 0 हो गया, तो x ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉल्व किया 0 आया, तो कहीं ना कहीं अपने को x ओमेगा जो अपने पास होगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 अपने पास भी 0 आएगा। तो देख लेना इसका इसका भी 0 आएगा, तो EXT का वैल्यू भी 0 होगा एंड EX² का जो वैल्यू 6400/पाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इसके हिसाब से। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना। तो देखना क्वेश्चन कितना लंबा, आंसर कितना लंबा लंबा बन रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें सारा डाला होगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन 44 बोल रहा है कि ऑटो कोरिलेशन दिया हुआ है, आर टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ है समथिंग जो भी लिखा हुआ है। चलो मेरे को क्या आर टाउ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर टाउ इज इक्वल टू अपने पास दिया है ke⁻−3 mod टाउ, ठीक है ना, ये दिया अपने को। अब चलो मेरे को फाइंड करना है क्या, मेरे को फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, सिंपल में मेरे को फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो PhD निकालने के लिए बोल रहा है सिंपली में। तो चलो PhD निकालो यानी फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। तो अपने को मेरे को फॉर्मूला पता है e⁻−mod a t का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं इसका इसका निकालने पे क्या होता है, 2a/a² प्लस ओमेगा² होता है, ये अपने को फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, e समथिंग का ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है e समथिंग इतना है, ठीक है ना। तो ke⁻−3 mod टाउ, ठीक है, mod टाउ। तो ये अपने मोड है, तो इसका फॉर्मूला क्या अपने पास, इसका अगर फॉरियर ट्रांसफॉर्म में निकालूं तो क्या अपने पास आएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अपने पास 2 इंटू ए का वैल्यू कितना मेरे पास 3 है, ठीक है ना, अपॉन फिर अपने पास क्या a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो अपने को ये हो गया, सॉल्व करोगे अपने पास क्या आ जाएगा, k इंटू 6/9 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो देख लेना 6 + 9 को ओमेगा का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 44 का। चलो 45 क्वेश्चन नंबर पे चलो। 45 बोलता है ये एक तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिगर में बोल रहा है कि अपने को निकालना है आउटपुट YT निकालना है। मेरे को YT की जगह पे क्या अपने पास आएगा, ठीक है। तो YT का देखो, अब अगर इस फिगर को देखोगे, इस फिगर को ड्रा देखोगे तो YT इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होना चाहिए, YT इज इक्वल टू क्या होगा, पहला तो XT जा रहा है अपने पास, डायरेक्टली XT जा रहा है, ठीक है ना। सेकंड डिले का जा रहा है, T0 का डिले जा रहा है, तो -XT का डिले जा रहा है, ठीक है ना। ये अपनी इक्वेशन होगी। अब इसका मेरे को ऑटो कोरिलेशन निकालना है, ठीक है ना, ऑटो कोरिलेशन ऑफ y का निकालना है। चलो ऑटो कोरिलेशन का मतलब कहने के मेरे को निकालना है RY का टाउ निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है, RY टाउ निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, y प्लस T0 टाउ, ठीक है ना। ये अपने का इक्वेशन 1 मान लो इसको। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, पहले वैल्यू लिखो, यहाँ पर पहले वैल्यू क्या लिखा है अपने को ठीक है। अब ये YT का वैल्यू क्या अपने पास आएगा, YT का वैल्यू देखो, ये सेम लिखो, YT का वैल्यू क्या अपने पास आएगा, तो XT माइनस T0 ये होगा, ठीक है ना। YT का वैल्यू हो गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब उसके बाद YT प्लस T प्लस टाउ, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सेम उसी बेस पे लिखो, जहां पर T है वहां पर T प्लस टाउ कर देना, तो XT प्लस टाउ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने को क्या हो जाएगा, अपने को XT प्लस टाउ हो गया, ठीक है ना, ये टाउ है, फिर माइनस, तो माइनस फिर
टी प्लस टॉ इसमें करो तो क्या अपने पास आएगा, तो अपने पास आ जाएगा एक्स टी माइनस टी नॉट एंड प्लस टॉ हो जाएगा। ठीक है, ये टी नॉट है तो इसको माइनस कर लेना, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ टी माइनस टी नॉट प्लस टॉ है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में ऐड कर ले रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो अब करना क्या है, इसको अब आप क्या करो कि बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, मतलब ओपन करो इसको, ओपन करने का मतलब इसको जैसे इस तरह से ओपन करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसी को सेम इससे करना, फिर इसको इससे करना, फिर इसको इससे करना। ओपन करो, इसको ओपन करो खोल के। चलो इसको ओपन करो तो क्या अपने पास आएगा, ये ओपन कर लोगे इसको तो देखो क्या आता है अपने पास। पहला तो सेम आएगा, तो अपने पास आर टॉ टी जो आया, आर वाई टॉ जो अपने पास आया, ठीक है ना, आर वाई टॉ जो अपने पास आएगा एक्स टी इंटू एक्स टी प्लस टॉ होगा। ठीक है ना, टी प्लस टॉ माइनस एक्स टी। जब इसको ओपन करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, आप देख लेना उसको लिख के किस तरह से लिख रहा हूँ, टी माइनस टी नॉट प्लस टॉ होगा। ठीक है ना, ये हो गया। फिर सेकंड माइनस, माइनस यहाँ से लिखो माइनस एक्स टी माइनस टी नॉट एक्स टी प्लस टॉ प्लस एक्स टी माइनस टी नॉट एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस टॉ। ठीक है ना, ये आएगा ओपन करने पे। चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो अब इसमें इक्वेशन वन यूज करोगे। इक्वेशन वन क्या बोल रहा था अपने को, इस सेम फॉर्मूला पे इस वाले बेस पे यूज करोगे। ठीक है ना, ये पहला जो इक्वेशन था इस बेस पे यूज करोगे तो क्या अपने पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या इक्वेशन, वाई टी इज इक्वल टू आर टॉ इज इक्वल टू क्या, वाई टी इंटू वाई टी प्लस टॉ लिख रहे थे ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखो एक इक्वेशन निकल जाएगा अपने पास। तो पहला अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा आर एक्स टॉ। ठीक है ना, आर एक्स टॉ हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि टॉ का यहाँ पे डिफरेंस है, टॉ हो जाएगा माइनस, माइनस का माइनस। आप देखो यहाँ पे से क्या आएगा, यहाँ पे से निकालो, यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, यहाँ से निकलेगा आर एक्स टॉ माइनस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर माइनस, अब इसमें से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर आर टॉ लिख रहे थे, आर वाई टॉ लिख रहे थे, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, ये एक्स का टर्म है तो एक्स में मैं लिख रहा हूँ आर एक्स टी माइनस टी नॉट हो गया। अब नेक्स्ट में लिख सकता हूँ आर एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करूंगा, टी प्लस टी नॉट कर दूं। ठीक है ना, टॉ प्लस टी नॉट। ठीक है ना, फिर प्लस, अब ये सेम डायरेक्टली इसको करोगे तो अपने पास आर एक्स टॉ हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, टू आर एक्स हो जाएगा, टू आर एक्स टॉ हो जाएगा। ठीक है, टू आर एक्स टॉ हो गया, माइनस आर एक्स टॉ माइनस टी नॉट एंड माइनस आर एक्स टॉ प्लस टी नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इसके हिसाब से आंसर। तो आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो कुछ नहीं है, इसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ओरली आप सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, इतना मैं लिख रहा हूँ, मैनुअल लिख रहा हूँ, इसमें मेरे को टाइम लग रहा है, तो आप इसको हैंडी भी सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से इक्वेशन आएगा तो आप उस तरह से देख लेना। पहले आप एक बार बना लेना कॉपी पे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से होगा। चलो 46 क्वेश्चन पे चलो। 46 बोलता है कि मेरे को इसका क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो क्या बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है और फॉल्स है, क्या बोल रहा है। तो पहले मेरे को पता होना चाहिए एलपीएफ का, यानी ये अपने को क्या है, ये अपने को लो पास फिल्टर है। ठीक है ना, ये अपने को ये क्या अपने को लो पास फिल्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो लो पास फिल्टर है, ये आइडियल लो पास फिल्टर है। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पता होना चाहिए आइडियल लो पास फिल्टर के लिए। तो अब मेरे को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होना पता होना चाहिए एलपीएफ का। ठीक है ना, एलपीएफ का क्या होता है, एलपीएफ का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अपने पास होता है ई वाई अपॉन वाई टी का क्या होता है अपने पास, एच पे एच जीरो एंड ई एक्स टी। ठीक है ना, ई एक्स टी, ये अपने को होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब एच जीरो जो अपने पास है, एच जीरो अपने पास वो वन है। ठीक है ना, एच जीरो अपने पास वन है। ठीक है ना, वो दिया हुआ है, ये देखो ये जीरो और वन पे दिया हुआ है। तो एंड फिर एक और दिया अपने को। अब चलो इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाओ, अब अपने को क्या यहाँ पे दिख रहा है, तो ई वाई टी, ठीक है, क्या है अपने पास, ब्रैकेट क्लोज करो, वाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ई एक्स टी। ठीक है ना, एक्स टी। ठीक है, अब कहने का मतलब अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला ये हो गया। ठीक है ना, ये अपने इक्वल तो होगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से ये अपने इक्वल हो गया। तो देख लेना ऐसा एक क्वेश्चन है कहीं पे अपने पास ई वाई टी, तो अपने को ये तो सही मिल रहा है, देख लेना। तो ऑप्शन नंबर देख लो, इसका ए होगा, फर्स्ट सिर्फ ट्रू होगा और ये सिर्फ मिल रहा है। ठीक है ना, ये सिर्फ पहला ही मिल रहा है। अब देखो आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या ये कहना चाह रहा है, ई जो है ई वाई स्क्वायर टी जो है, ठीक है ना, ये वाई स्क्वायर टी है, वो इक्वल कभी नहीं लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर टी। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका रीजन आगे का क्वेश्चन में पता चलेगा कि इस तरह से हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये आगे जब क्वेश्चन बनाओगे ना, अभी जस्ट आगे बनाएंगे क्वेश्चन, तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा और फिर वहां पता चल जाएगा क्यों ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, बट अपना ये ऑप्शन नंबर ए मतलब कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे, ये 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या बोल रहा है, तो एक दिया हुआ है कंसीडर पी स्टैटिक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या निकालने के लिए मेरे को बोल रहा है, तो पी एक्स 1 दिया, क्या पी एक्स 1 दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या दिया अपने को 0.75 दिया हुआ है, एंड पी एक्स इज इक्वल टू -1, ये देखो पी एक्स इज इक्वल टू -1 पे क्या दिया अपने को 0.25 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्टिमम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ऑप्टिमम, बोल रहा है ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगा, अपने को ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये जो थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर है, उसमें ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अपने पास होगा, तो चलो निकालो, यानी कि कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाए, सिग्मा का स्क्वायर अपॉन x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है ना, ln पी एक्स 2 अपॉन पी एक्स 1, ठीक है, प्लस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तब पूरा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस तरह से। चलो मेरे को पता है x1 का वैल्यू क्या, x2 का वैल्यू क्या, और फिर इस सब का वैल्यू क्या, मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। चलो मैं पेज ऐड कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा बन जा रहा है। तो चलो क्या अपने पास आया, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, तो क्या पहला था अपने पास, पहला था सिग्मा का स्क्वायर अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2 कहने का मतलब क्या होगा, मेरे पास हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ln अब पी एक्स वन का वैल्यू 0.25 अपॉन 0.75, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, अब प्लस में जो था उसका वैल्यू जो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस जो था उधर उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2 ln, इसको सॉल्व करोगे तो क्या अपने पास आएगा, चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेना, मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो पूरा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, लॉग वगैरह का वैल्यू निकालो कर लोगे, निकालने के बाद जो रिजल्ट अपने पास आएगा माइनस में 0.55 सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो अपने पास होगा, इसका जो ऑप्शन देख लो, इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू अपने पास आया ना, ये क्या देखो कोई नेगेटिव आया ना, मेरे को जो वैल्यू नेगेटिव आया, तो इसका देख लेना, इसका जो आंसर होगा अपने को स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा, तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अपने को रिजल्ट जो आया अपने को नेगेटिव रिजल्ट आया, इसका जो वैल्यू लैम्डा नॉट का जो वैल्यू है नेगेटिव आया है। तो वही जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अपने पास है नेगेटिव है, तो पूरा कैसा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अपने को नेगेटिव होगा। चलो 48 क्वेश्चन नंबर देखो, 48 क्वेश्चन बोलता है ये एक रैंडम प्रोसेस दिया हुआ है, तो साइन में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि EX1 एंड EXT1 एंड EXT2 निकालना है, मेरे को क्या निकालना है। चलो क्वेश्चन क्या दिया अपने को, XT का वैल्यू दिया हुआ है, XT इज इक्वल टू क्या दिया है अपने को, √2 साइन 2πt प्लस थीटा, ठीक है ना, ये दिया अपने को। अब क्वेश्चन मेरे को क्या, मेरे को पता है पीएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे को ये निकालना है, इसके निकालने के मेरे को पीएचडी चाहिए, मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी चाहिए। फॉर्मूला होता है एफ पाई इज इक्वल टू 1/2 पाई होगा, ठीक है ना, 1/2 पाई होगा, ये अपने को पता है। 2 पाई कहाँ से आया, क्योंकि ये लाई करता है अपने को, ये देखो इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई का इंटरवल दिया है, इसका 1/2 पाई हो गया स्पेक्ट्रल डेंसिटी अपने को पीएचडी। अब चलो ऑटो कोरिलेशन निकालो, अपने को क्या निकालना, ऑटो कोरिलेशन निकालना अपने को, ऑटो कोरिलेशन किसका निकालना, इसका निकालना है, ठीक है ना। तो ऑटो कोरिलेशन क्या अपने पास आएगा, ये देखो, तो EX T1, ठीक है ना, EX T1 एंड XT2 क्या अपने पास आएगा, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई लिमिट दिया है इसने क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन XT1 एंड XT2, ठीक है ना, F/D5, ठीक है ना, ये अपने पास आएगा। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, देख लो रिजल्ट क्या अपने पास आएगा, सॉल्व करोगे इसको तो क्या अपने पास आएगा, मैं यहाँ पर से लिख रहा हूँ, तो 0 से 2 पाई, इसका वैल्यू क्या अपने पास दिया, √2 sin 2πt प्लस 5 दिया है, तो लिखो √2 sin 2πt प्लस 5, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। एंड फिर इसका T2 का वैल्यू लिखो, T2 का वैल्यू क्या लिखाएगा, सेम ही लिखाएगा, यहाँ पे T1 कर दो, ठीक है ना,
ये पे T1 कर दो एंड वहाँ पे T2 कर देना नेक्स्ट में। फिर नेक्स्ट लिखो, इसको एक ब्रैकेट में कर लो एंड उसको एक ब्रैकेट में कर लो ना, √2 sin 2 पाई T2 प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला वगैरह लगाओगे, यहाँ पे आइए एफ डी का वैल्यू, एफ आई का वैल्यू 1/2 पाई, ठीक है ना, D5। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला किस तरीके से यूज करोगे आप, तो आप इस साइन का फॉर्मूला यूज करोगे। अपने को पता है ना, साइन ए प्लस साइन इंटू साइन बी क्या फॉर्मूला होता है। इसको मान लो, पूरा को साइन ए मान लो, जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप उसको बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि इतना लंबा चलेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसको साइन ए कह लो, साइन ए कह लो, एंड इसको पूरा को साइन बी कह लो, साइन बी कह लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला पे जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं उस फॉर्मूला पे जा रहा हूँ। तो चलो फॉर्मूला पे चलता हूँ मैं। तो देखो फॉर्मूला क्या अपने पास आएगा, तो जब उसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ना, साइन ए साइन बी का। तो चलो क्या अपने पास आएगा, 1/2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना, अपने को 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहाँ पे क्या अपने पास आएगा, कॉस 2 पाई T1 माइनस 2 पाई T2। उसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, माइनस कॉस 2 पाई, ठीक है ना, T1 प्लस T2, ठीक है ना, प्लस 5, एंड फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करो, पूरा होल ब्रैकेट क्लोज कर देना। पूरा होल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अपने को D5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये अपने पास आएगा तो 1/2 पाई। अब देखो अपने को करना क्या है, इसका जो वैल्यू होगा अपने को, इसका जो वैल्यू होगा अपने पास कहीं ना कहीं अपने को 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0, क्योंकि अपने कॉस है, कॉस मान लो 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू समथिंग अपने को 0 आता है, कॉस 2 पाई का। चलो तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, इसको जब पूरा आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, कॉस 2 पाई T1 माइनस T2, ठीक है ना, इंटू 2 पाई, ये अपने को रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पे। तो अब सॉल्व करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट जो अपने पास आएगा कॉस 2 पाई T1 माइनस T2। तो देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन बन रहा है सिर्फ एक रिजल्ट लाने के लिए। तो इस तरह से लंबा लंबा क्वेश्चन बनेगा, तो आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना और उसके बाद बनाना क्वेश्चन को, क्योंकि कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। अभी कुछ नहीं, बस मुश्किल से ये मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन और बनेगा, जो 20 क्वेश्चन तक रहेगा, मतलब 80-90 तक ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन डाला होगा, उसके बाद इजी से क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के बनाना क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सारा दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना डी हो जाएगा 48 का। चलो 49 क्वेश्चन पे चलो। 49 बोल रहा है इनमें से कौन सा, मतलब नहीं हो सकता ये इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, रियल वैल्यू रैंडम है, रियल है, तो वो इनमें से कौन सा होगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अभी जस्ट मैं अभी जो बोला था ना, पिछला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जो आएगा मैं बताऊंगा, तो वही सेम यहाँ पे आ गया। इसको जो मैं कहता हूँ, इसको क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ मीन वैल्यू ऑफ एक्स कहलाता है, ठीक है ना, ये अपने को मीन वैल्यू ऑफ एक्स कहलाएगा। एंड ई एक्स स्क्वायर जो क्या कराएगा अपने को, मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म यूज है ना, वो टर्म का मैं वैल्यू मतलब बता रहा हूँ, ई एक्स एन ई एक्स स्क्वायर मतलब मैंने बताया। अब बोल रहा है ये जो वैल्यू है ये रियल है, ठीक है ना, मतलब वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वेरिएंस निकालना है, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस क्या हो, वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है अपने को, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल मेरे को पता है, इसका रिलेशन दिया हुआ है, तो आप पहले आपको पता, ये जो रिलेशन आ रहा है वो कहने की वेरिएंस से आ रहा है। तो वेरिएंस वेरिएंस पढ़ा होगा, मीन मीन हो गया, मोड हो गया, इस तरह का जो आता है ना, मीन मोड मीडियन, उसमें एक वेरिएंस भी आता है ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है अपने पास फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई सॉरी होल का ई एक्स 1 मिनट ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से होगा, ये फॉर्मूला अपने पास होता है। अब वेरिएंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, जो वेरिएंस होता है ये हमेशा कोई नंबर होता है, चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे तो वो जीरो हो, ठीक है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो अपने को जो रिजल्ट आया, तो ये जो ई एक्स स्क्वायर जो अपने पास है वो नेगेटिव, ठीक है ना, ई एक्स का होल स्क्वायर जो अपने पास है वो कहीं ना कहीं चाहे तो वो पॉजिटिव होगा चाहे तो वो जीरो के इक्वल होगा। अब इसको किस तरह से कह सकते हो, इसको अगर उस साइड भेजोगे तो पास क्या आएगा, ई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ई एक्स का होल स्क्वायर। तो अपने पास रिजल्ट क्या, अपने पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आया। इस तरह का कॉन्सेप्ट देख लो, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर बी। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो ये आपको इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए कि इस तरह से होता है। ये मैं डिटेल सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि कहाँ से इस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं बनाता तो मैं डायरेक्टली इसको ऑप्शन टिक कर देता, ठीक है ना, मैं इतना बनाता ना था नहीं, क्योंकि मेरे को पता है इस तरह से होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग लगा लो किस तरह से होता है। अगर मेरे को ये रिलेशन दिया हुआ है तो ये रिलेशन का किस तरह से रिलेशन होता है, वेरिएंस से रिलेशन निकाला जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, इतना डीपली सॉल्यूशन नहीं जाना, मैं डीपली सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 50 पे चलो। एक तरह का ये डायग्राम दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसमें से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मेरे को बोला, ठीक है ना, आउटपुट वाई टी निकालना, वाई टी का क्या वैल्यू आएगा, वाई टी इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब सबसे पहले आप समझ लो कि एच एफ अपने पास जो है, एच एफ ये जो है ये अपने को ट्रांसफर फंक्शन है। तो टोटल ट्रांसफर फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, तो टोटल ट्रांसफर फंक्शन अपने पास जो होगा, टोटल ट्रांसफर फंक्शन जो अपने पास होगा, टी टी एफ जो होगा, जे टू पाई एफ माइनस वन होगा, ठीक है, जे टू पाई एफ माइनस वन, इस तरह से होगा अपने को। ये टोटल ट्रांसफर फंक्शन अपने पास हो गया। अब चलो वाई टी इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, वाई टी मतलब आउटपुट इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, वाई टी इज इक्वल टू क्या होगा अपने को पता है, आउटपुट पी एच डी इज इक्वल टू क्या अपने को पता है ना। तो एच एफ का मोड का स्क्वायर होता है इंटू इनपुट पी एच डी मतलब एस ऑफ एक्स एफ, ये होता है अपने को फॉर्मूला, अपने को पता है ना, इस तरह से होता है। तो अब ये अपने लिए क्या होगा, ये अपने लिए आउटपुट पीएचडी मान लो, या मैं मान लो कि पीएचडी है जो अपने के लिए आउटपुट है, ये अपने पीएचडी है जो अपने के लिए इनपुट है। तो ये ना फॉर्मूला होता है, इनपुट पीएचडी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट पीएचडी इज इक्वल टू इनपुट इंटू ये अपने का एचएफ का स्क्वायर होता है, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है। चलो, तो ये एच एफ जो बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एच एफ जो निकालना है वो इसका निकालना है, ठीक है ना, अपने को इसका निकालना है। तो चलो निकालो एच एफ कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, साइड में क्या होगा, अगर सपोज करो आर एक्स टॉ रहता है, आर एक्स टॉ का अगर मैं सपोज फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं, तो अपने पास एस ऑफ एक्स अपने को एफ आता है, ठीक है, इस तरह से आता है। उसी तरह से तो इसका जो निकलेगा, एक ही पहला कॉन्सेप्ट ये बना अपने को, सेकंड कॉन्सेप्ट अपने को है ए पी पावर माइनस टी स्क्वायर एफ, ठीक है ना, ए पी पावर माइनस टी स्क्वायर एफ है ना, ये अपने को, ये देखो पाई टॉ स्क्वायर है ना, ये अपने को टॉ। तो इस तरह से अपने को इसको ये काटो, एफ नहीं है। अब इसको अगर फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालोगे, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालोगे, ये अपने को टॉ है, ठीक है ना, इस तरह का टॉ है। तो अगर इसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या अपने पास आएगा, ए पी पावर माइनस पाई, पाई जो अपने पास ई पे पावर माइनस पाई, एंड ये अपने पास जो हो जाएगा, ये अपने को एफ हो जाएगा, ठीक है ना, एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकलता है फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म। तो चलो मतलब ई पे पावर समथिंग का क्या निकलता है, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म सेम निकल जाता है ना। तो बस वही निकालना, आपको कुछ नहीं करना। तो चलो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो वाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई टी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एच एफ का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अपने पास एच एफ क्या है अपने पास, एच एफ अपने पास क्या है देखो, तो अपने पास जो है एच एफ है, तो देख लेना, फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, है ना, फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस वन, अपने को एच एफ का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये एच एस ऑफ एक्स एफ जो दिया, पीएचडी दिया अपने को, पीएचडी पीएचडी क्या अपने पास आया, ई पी पावर माइनस पाई एफ एस पाई ई पी पावर माइनस पाई एफ हो गया, ठीक है ना, एफ स्क्वायर। तो अपने को देख लेना ऐसा ऑप्शन जो अपने वो अपने पास ए में है, ऑप्शन नंबर ए है 50 का। तो मैं ये निकालो, बस कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आउटपुट पीएचडी से इक्वल टू क्या होता है, इनपुट पीएचडी इंटू एच एफ का स्क्वायर, यानी फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म जो सिग्नल रहेगा, जो अपने को इस डायग्राम दिया हुआ चैनल दिया, चैनल का अपने को फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बस उसी हिसाब से अपने को आउटपुट लिख देना है। तो अपने को आउटपुट लिखा आ गया। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, यहाँ पे इतना कोड बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो इनपुट दिया था इसका आप स्क्वायर करते, स्क्वायर करने पर अपने को माइनस वन यहाँ से आया था, फीडबैक में आ रहा था, माइनस वन करके स्क्वायर करते, स्क्वायर करने पर जो अपने को ये जो आ रहा था, अपने को ये आर एस टाउ दिया हुआ था, इसका आप सिंपली फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालने पर जो रिजल्ट आता है अपने को यहाँ पर आउटपुट आया था, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन से चेक करके बना देते हैं डायरेक्टली। चलो क्वेश्चन 51 पे चलो। 51 एक डीले वाला चैनल दिया हुआ है, तो चलो 51 पे चलते हैं। डीले का चैनल दिया है, तो ब्लॉक डायग्राम देख लो, ऊपर का जो ब्लॉक डायग्राम है इसको मैं सिंपली में लिख सकता हूँ। सिंपली ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनेगा, इस तरह से है, ठीक है ना। इसको मान लो अपने पास क्या रहेगा, एच वन टी मान लो, ठीक है ना, पहला चैनल एच वन टी हो गया, ठीक है ना, एच वन टी। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास यहाँ से आ रहा है वाई वन टी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लॉक जो बना नेक्स्ट एच टू टी मान लो इसको, मैं कहाँ से ये ब्लॉक बना मैं बता रहा हूँ, और ये वाई टी उसके बाद आ गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, तो एच वन टी अपने पास क्या है, तो एच वन टी अपने पास ये इस पूरा का सर्किट हो गया, एच टू टी अपने पास क्या हो गया, एच टू टी जो अपने पास हो गया डी अपॉन डी टी हो गया, ठीक है ना। तो अब एच टू टी अपने पास है ना, तो अब मेरे को सपोज एच टू एफ निकालना होगा, मतलब फॉरियर के फॉर्म में निकालना होगा, तो क्या होगा, जे टू पाई एफ हो जाएगा, है ना। अगर फॉरियर के फॉर्म में निकालोगे, मतलब इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलो मैं पेज में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो अब बात करो, अब वहां पे मेरे को y1t देखो, y1t क्या अपने पास हो जाएगा, तो xt प्लस एक्स डी लेवल मैं इस डायग्राम से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, y1t निकालो, इस डायग्राम से पूरा मैं निकाल, मतलब यहाँ पे y1t का वैल्यू क्या आएगा इस पूरे डायग्राम से, इस पूरे डायग्राम से क्या अपने पास आएगा, yt एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस 0.5 मिली एम्पियर था ना, माइक्रो क्या था, मिली था, है ना, मिली सेकंड था, तो मिली सेकंड इंटू 10⁻³ ये अपने पास आ गया। सिंपली पिछला क्वेश्चन की तरह मैं यूज करूँ, पिछला क्वेश्चन बनाया हुआ तो उसी बेस पे बन रहा है, ठीक है। चलो, तो अब इसका y1f निकालो, y1f मतलब फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालो, तो xf ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 प्लस e पावर माइनस जे पाई एफ, ठीक है ना, पाई एफ, और फिर इंटू अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास 0.5 इंटू 10⁻³ ये है, ब्रैकेट क्लोज करो। ये अपने को ये फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म में निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स एफ ये आपके पास है 1 प्लस e पावर माइनस जे आई एफ इंटू आई एफ इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो, ये अपने पास ये रिजल्ट हो गया। अब चलो मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को h1 के पास चलो, यहाँ पे h1 के पास चलो, ठीक है ना। तो h1 का क्या, h1s निकालो तो क्या अपने पास आएगा, h1s निकालो तो क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, तो y1s, ठीक है ना, इंटू एक्सेस हो जाएगा, बाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो y1s मतलब क्या अपने पास हो गया, इसका जो वैल्यू अपने पास आएगा 1 प्लस ए पे पावर माइनस जे पाई एफ इंटू 10⁻, ये पाई यहाँ पे एफ छूट गया है देख लेना, -3, ठीक है ना। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। चलो, तो ये पहला हो गया। अब इसके बाद ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से देखो, तब पास कौन सा हो गया, H1f कौन, H2f कौन हो गया, तो ये हमारे लिए H1f, मैं इसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालूं तो ये हमारे लिए H1f हो गया, ठीक है ना, एंड ये हमारे लिए H2f हो गया, ठीक है ना, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालने के इसका, तो बस वहीं से मैं ला रहा हूँ। चलो, तो एच एफ इजिकल टू क्या अपने पास हो जाएगा, तो एच एफ इजिकल टू क्या अपने पास हो जाएगा, H1f हो जाएगा एंड इंटू H2f हो जाएगा, ठीक है। चलो, H1f कहने का मतलब J2 पाई एफ, ठीक है ना, ये अपने पास आ रहा है, एंड H2f अपने पास क्या है, 1 प्लस e की पावर माइनस जे पाई एफ इंटू 10⁻³ इसको आप जब सॉल्व कर लोगे, पूरा सॉल्व कर लो, तो क्या ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब मैं सिंपली आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व के मैं निकाल दे रहा हूँ एच एफ का मोड का स्क्वायर मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मोड का स्क्वायर क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, जे स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है ना, एफ स्क्वायर इधर से क्या अपने पास आएगा 2 + 2 कॉस पाई एफ इंटू 10⁻³ इसमें आपको ना मतलब फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म से खेलना आना चाहिए, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म अगर निकालने आता है तो आराम से बना दोगे इसको, ठीक है। चलो, इस तरह से आगे यहाँ तक आ गया। चलो, मैं फिर नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा मेरे को। तो क्या अपने पास आया, तो एच एफ का जो मोड का स्क्वायर अपने पास रिजल्ट जो आया अपने को कहीं ना कहीं 8 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है ना, एंड इधर से आया 1 प्लस कॉस कॉस पाई एफ इंटू 10⁻³ ठीक है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या आउटपुट निकालना है ना, आउटपुट मेरे को निकालना ये, अब ये निकालो, आउटपुट में निकालो, तो आउटपुट क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, तो एस वाई टी, तो क्या एस वाई एफ निकालो, तो एस ऑफ एक्स एफ होगा मल्टीप्लाई एच एफ का, तो एच एफ का मोड जो रहेगा उसका स्क्वायर होगा, आउटपुट पी एच डी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो, तो एस ऑफ एक्स का एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका वैल्यू क्या अपने पास रिजल्ट आया, एच एफ का स्क्वायर क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर 1 प्लस कॉस पाई एफ मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो। तो अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है अपने पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट जो का वैल्यू दिया है, वैल्यू जो होता है 1 kHz होता है, ठीक है ना, पहला। तो एफ का जो वैल्यू अपने पास, ये जो अपने पास रिजल्ट आ गया, और एफ का वैल्यू जो अपने पास होता है 2n+1 एफ नॉट होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, एस ऑफ वाई एफ का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। मैं वहां पे तो आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है ना, एस ऑफ वाई ऑफ एक्स निकल गया है मेरे को, ये मेरे को निकला हुआ है। अब इसमें से मेरे को कंपेयर करना है, तो ये जो अपने पास है ये ऑड मल्टीपल्स है, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल्स है, सो द ऑड मल्टीपल्स है, तो कॉस पाई, ये जो अपने पास है ये कॉस पाई एफ, अपने को ऑड है ना, तो कॉस पाई एफ इंटू 10⁻³ जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा, अब इस पूरा का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं अपने को -1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने जो मल्टीपल्स है वो ऑड है, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल में किया हुआ है, तो ऑड मल्टीपल में किया हुआ है अपने को, इसलिए अपने को ये होगा। तो आउटपुट का जो पीएचडी आउटपुट जो अपने पास आएगा, तो पीएचडी जो अपने पास आउटपुट आएगा, आउटपुट पीएचडी अपने पास कहीं ना कहीं अपने पास, वो अपने को डायरेक्टली
जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटपुट पीएचडी अपने पास कहीं ना डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन पे क्या क्या बोलते हैं, अब ऑप्शन से यहाँ मिलाओ। तो पहला पॉइंट कि देखो, और एस वाई एफ अपने पास जीरो आएगा, आउटपुट पीएचडी अपने पास जीरो आएगा, कब आएगा, एफ इज इक्वल टू 2n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। एफ नॉट, एंड एफ नॉट का वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज होगा। तो एन एनी इंटीजर अपने को एफ नॉट का वैल्यू अपने पास 1 किलो हर्ट्ज होगा। ये अपने को जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी यानी एफ का वैल्यू फ्रीक्वेंसी होगी, एंड एस ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने को जीरो आएगा। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा 51 का डी हो जाएगा। चलो 52 पे क्वेश्चन पे चलो। 52 बोलता है कि अपने को उसका क्या निकालना है, अपने को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये अपने को एक्स वैल्यू तो बोल रहा है कि स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू होगा, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो क्या दो वैल्यू निकाला हुआ, पहला एक्स निकाला 1.5, मैंने एक्स निकाला है 3.5 निकाला है। तो एक्स क्या अपने को मीन है, ठीक है ना, मीन ऑफ एक्स निकला हुआ है। तो मीन किस तरह से निकालते हैं, मीन ऑफ एक्स पहला दिए स्टूडेंट दिया वो 3.5 दिया एंड दूसरा स्टूडेंट 1.5 दिया। तो क्या दोनों स्टूडेंट में से कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों स्टूडेंट सही दिया है या दोनों गलत दिया है, दोनों में से कोई एक सही, इस तरह से बोल रहा ऑप्शन। तो अपने को क्या निकालना, ई एक्स निकालना, कहीं ना कहीं अपने का क्या, ये अपने को मीन है, ठीक है ना, ये अपने को मीन है। इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा आई एक्स आई, ठीक है ना, पी एक्स आई, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो सिग्मा आई मतलब 1 इंटू, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.2, यहाँ से देखो इसमें मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट मीन निकाल रहा हूँ, प्लस 3 इंटू 0.4। सिंपली आप मैथ भी जानते हो तो इसका मीन निकालने का वही सेम मेथड है, 0.2 प्लस 5 इंटू 0.1। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा मेरे पास आएगा वो 3 आएगा, ठीक है ना। तो मीन कहीं नहीं, मेरे पास 3 आ गया है। इन दोनों का आंसर जो है वो गलत हो गया, मीन अपने पास जो है 3 है, ठीक है ना। मीन 3 हो गया। तो पहला तो गलती हो गया। अब सेकंड, अब मेरे को क्या बोला निकालने के लिए, अब सेकंड मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है, वेरिएंस भी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। एक मीन एक वेरिएंस दिया हुआ है, तो मीन और वेरिएंस। तो एक वेरिएंस दिया है 1.5, चलो वेरिएंस 1.5 देखो किस तरह से होता है। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने पास फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई, जस्ट मैं पीछे बताया था ई एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। तो मेरे को क्या ई एक्स स्क्वायर का, ई एक्स तो मेरे को निकला हुआ तो वहां से मैं स्क्वायर निकाल दूंगा, बट ई एक्स का मॉड स्क्वायर मेरे को निकालना है, ठीक है ना। चलो मैं निकालो, अब फर्स्ट फर्स्ट से निकालो आप इसको। तो क्या अपने पास आएगा, तो ये देखो ये तो निकला हुआ है अपने को, ई एक्स तो निकला हुआ ना, ई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ई एक्स स्क्वायर निकालो फर्स्ट से। तो क्या अपने पास आएगा, तो सिग्मा आई से एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा एंड पी एक्स आई, ठीक है ना। सॉल्व करो। तो कहीं ना कहीं अपने पास इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई इतना, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई इतना, इस तरह से करना है। तो चलो करो। तो 1 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 0.1। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 10.2 आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर 10.2 आएगा रिजल्ट। तो अब मेरे को वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस निकालो, क्या आपके पास रिजल्ट आएगा वेरिएंस का। तो 10.2 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 आया था अपने को एक्स का वैल्यू और उसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास 1.2 आएगा। तो देखना वेरिएंस 1.2 आ रहा है एंड फिर अपने को मीन जो आ रहा है वो अपने को 3 आ रहा है, मीन अपने को 3 आ रहा है। जो ये दोनों स्टूडेंट का जो है वो गलत हो गया, ठीक है ना, ये दोनों निकाला हुआ गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर आर रॉन्ग, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 52 का। चलो 53 क्वेश्चन पे चलो। 53 क्या बोलता है क्वेश्चन पे, 53 तो ये सिंपली फॉर्मूला बोल रहा है कि वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, डिनोट द वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएबल गिवन बाय। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अभी जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि फॉर्मूला जो है ना वेरिएंस का, ये वेरिएंस का फॉर्मूला जो होगा सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी बेस पे क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर हमारा 53 का ए हो जाएगा। चलो 54 पे चलो क्वेश्चन पे। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सर्किट है ये। तो सर्किट देख लो, पहला तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या है ये सर्किट, मेरे को निकालना है 54 में सर्किट क्या है। तो चलो मतलब मेरे को वैल्यू निकालना है कि इसमें एल यूज किया है कि आर यूज किया है कि एस सी यूज किया है, कैपेसिटर या इंडक्टर या फिर रजिस्टर यूज किया, कौन कौन क्या क्या यूज किया गया है इस सर्किट में, ठीक है ना। और कौन सा फिल्टर, लो पास या हाई पास फिल्टर है। तो मेरे को पहले पता होना चाहिए कि पीएचडी का क्या होता है, आउटपुट पीएचडी क्या होता है, आउटपुट पीएचडी बराबर क्या होता है, एच ओमेगा का मोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई पीएचडी जो होगा अपने को वो इनपुट होता है, ठीक है ना। इस सारा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा कुछ निकला हुआ है, सारा फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब इनपुट जो पीएचडी अपने पास रहेगा वो 1 होता है, ठीक है ना। इनपुट पीएचडी अपने पास जो होता है वो 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अपना ये जो है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जो अपने को वैल्यू दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने को व्हाइट नॉइज है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन हमारा कट गया, व्हाइट नॉइज पे दिया हुआ है ये देखो।
ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है अपने को व्हाइट नॉइज पे दिया हुआ है, तो चलो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट नॉइज। तो व्हाइट नॉइज का जो इनपुट पीएचडी होता है, इनपुट पीएचडी जो अपने पास होता है वो अपने के लिए 1 होता है, ठीक है ना। व्हाइट नॉइज का इनपुट पीएचडी 1 होता है। तो कहीं ना कहीं जो आउटपुट पीएचडी अपने पास आएगा, आउटपुट जो पीएचडी होगा अपने पास, वो डायरेक्टली हो जाएगा एच ओमेगा का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा, तो आउटपुट हो गया। अब इसका वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 16/16 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू एच ऑफ ओमेगा मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो तो क्या अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, तो एच ऑफ ओमेगा निकालो, एच ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा, स्क्वायर से हटाओगे तो 4 आ जाएगा अपॉन 4 प्लस एस हो जाएगा, ठीक है ना। 4 प्लस एक मिनट, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने को अपॉन 16 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, अपने को एच एस निकालना है, एच एस निकालो, एच एस निकाल क्या, 4/4 प्लस एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर होता है ये अपने को फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ये जो इक्वेशन होता है अपने को एलपीएफ का होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ लो पास फिल्टर होता है, एलपीएफ का होता है। इसमें कौन कौन से क्या क्या यूज किया गया, अपने को आरएल यूज किया गया, रजिस्टर एंड इंडक्टर यूज किया गया, ठीक है ना। रजिस्टर एंड इंडक्टर यूज किया गया। ये सर ये इक्वेशन जो है आरएल का इक्वेशन होता है एलपीएफ में, जो फर्स्ट ऑर्डर का रहता है। देख लो ना, 54 का जो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। 54 का ऑप्शन नंबर ए। चलो 55 क्वेश्चन देखो, 55 बोलता है वही सेम क्वेश्चन है, बस बोल रहा है कि आर का वैल्यू एंड फिर एल का वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या आपके पास आएगा। तो क्या अपने पास था, अपने को इक्वेशन क्या पता है, लो पास फिल्टर का इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, आर बाई आर प्लस एस एल होता है, ठीक है ना। ये अपने को फॉर्मूला होता है। ये जो क्वेश्चन में दिया अपने पास, जस्ट मैं निकाला, ये जस्ट मैं निकाला ना, जस्ट में 4/4 बाई एस हो गया, 4 प्लस एस है तो 4/4 प्लस एस हो गया। तो कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करने पे अब इसको और सॉल्व करो, तो आर/एल कर लो, यहाँ से आर/एल कर लो, प्लस यहाँ पे एस बच जाएगा, तो आप सिंपली निकाल लोगे, आप सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर सीधे सीधे निकलेगा, देख लो किस क्या निकलेगा। तो एल इज इक्वल टू अपने पास जो आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। एंड आर जो इज इक्वल टू अपने पास आएगा 1 आएगा, अपने को 4 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू अपने पास 4 हो गया एंड एल इज इक्वल टू अपने पास 1 हो गया। देख लेना ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए से मैच कर रहा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ये 1 हेनरी कर देना है, यानी अपने को ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 55 का ए हो जाएगा। तो 56 क्वेश्चन पे चलो, 56 बोलता है कि जीरो मीन वैल्यू बोल रहा है, जीरो मीन गॉसियन नॉइज है जो पास किया जाता है 10 के हर्ट्ज बैंडविड्थ है, जो टीएस का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये तो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ किस तरह से होता है। इसका आप सिंपली आप अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वहां से बता सकते हो। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे, एस एफ निकालोगे, यानी एफ एस निकालोगे, जो कटो क्या होगा 1/टाइम पीरियड होता है, तो 0.03 हो जाएगा, टाइम पीरियड दिया हुआ है। सॉल्व करोगे अपने पास 33 किलो हर्ट्ज आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास अगर इस तरह से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो जो होता है ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो अपने पास होता है ये जो कहीं ना कहीं को रिलेटेड होता है, ठीक है ना, को रिलेटेड होता है ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ये कैसा होगा, ये अपने को कहीं ना कहीं रिकवर्ड हो जाएगा भी, ये फ्रीक्वेंसी अपने को ये सिग्नल है वो अपने को सिग्नल रिकवर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 55 का। चलो 56 का 57 क्वेश्चन पे चलो। 57 बोल रहा है कि मेरे को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप एक बार 480 क्वेश्चन नंबर 48 देख लेना, ठीक है ना। 48 क्वेश्चन में सेम ही बनाया हूँ, तो मैं बना देता हूँ, लेकिन वहां पे आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 48 पे सेम कॉन्सेप्ट पे मैं बनाऊंगा। तो मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब एम एस वी जो होगा क्वांटाइजेशन के लिए, क्वांटाइजेशन नॉइज के लिए, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन नॉइज के लिए। तो इसका जो वैल्यू होता है ये अपने को क्या है, क्वांटाइजेशन नॉइज है, ठीक है ना। इसका जो अपने को फॉर्मूला होता है ई एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास होता है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करो क्या आएगा 0 से 1 इनफिनिटी अपने को लेना है। देखना लिमिट दिया हुआ अपने को 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 तक वेरी कर रहा है। 0 से 1 लिया मैं लिमिट, एंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब फॉर्मूला क्या होगा, एंड एफ एक्स एंड एक्स हो जाएगा, एंड डी एक्स इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो इसको। तो ये जो अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने को सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो पहला लिमिट देखो, लिमिट को तोड़ा गया है, पहले 0 से 0.3 लिया गया, फिर 0.3 से 1 लिया गया, तो पहले 0 से क्या लिया गया है, 0.3 लिया गया लिमिट। और क्या अपने पास आएगा, उसका जो वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है, उसका जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो बस मैं उसे ऐसा कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस एक्स क्यू 0, ठीक है ना, एक्स क्यू का वैल्यू 0 हो गया, फिर प्लस इसको डीएक्स कर दो यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या लेना, 0.3 से ले रहा है, क्यों कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है ना, तो 1 तक हो गया। और इसका क्या अपने पास था, तो एक्स माइनस इसका जो एक्स क्यू का वैल्यू है 0.7 दिया था, 0.7 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो, डीएक्स कर लो, ठीक है ना।
जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा का स्क्वायर जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा सिग्मा का स्क्वायर 0.039 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.039 अभी हमारा रिजल्ट नहीं है, मेरे को रिजल्ट निकालना है, डायरेक्ट सिग्मा का वैल्यू निकालना है, यानी मीन स्क्वायर वैल्यू जो क्वांटाइजेशन नॉइज का निकालना है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो सिग्मा का डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे तो इस पे रूट चलेगा, तो 0.039 अंडर रूट हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास 0.198 आएगा। तो 0.198 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो 58 क्वेश्चन पे चलो। 58 बोलता है वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, वैल्यूज दिया इतना है, तो बोल रहा है कि केएक्स का क्या आएगा, वैरियंस निकालना है, केएक्स का क्या आएगा। तो पहले वैरियंस पता करो, वैरियंस दिया माइनस के एक्स का निकालने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या अपने पास होता है, ई माइनस के एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से होगा ना। तो इस तरह ब्रैकेट क्लोज करो, अपने को ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब ये जो अपने पास होता है वो सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओपन करोगे तो सिग्मा का स्क्वायर, अब ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, यही ना होगा। तो ई, इसको एक मिनट, इस तरह से हो गया, ये बैक बैक स्पेस हो गया, ठीक है। तो के स्क्वायर बाहर निकालो, बचेगा क्या अपने पास, ई एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो के स्क्वायर रहने दो, एंड इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ये देखो एक्स दिया है ना, तो अपने को डायरेक्टली मैं एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लेना कहीं ना कहीं जो इक्वल हो रहा है अपने को के स्क्वायर, ये जो इक्वल है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इसका जो वैल्यू होता है ये अपने को क्या, ये अपने को क्या, इसका वैल्यू जब मैं लिखा हूँ, इसका वैल्यू क्या होता है अपने को, सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो मान लो सिग्मा ये एक्स का है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का टर्म है, तो यहाँ पास यहाँ भी मैं सिग्मा का लिखा मतलब वेरिएंस का लिखा हूँ, क्योंकि सिंपली इसको वेरिएंस कह दो, ठीक है ना, वेरिएंस ऑफ माइनस के एक्स कह दो, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, दो दो टर्म आ जाएगा, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इसके तरह, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूला था मेरे पास, वेरिएंस निकालने का बेसिक फॉर्मूला था ना, मैं पीछे बताया, वेरिएंस निकालने का बेसिक फॉर्मूला पिछला क्वेश्चन में देख लेना, कहाँ गया वो क्वेश्चन, क्वेश्चन में मिला लेना, पिछला क्वेश्चन बताया वेरिएंस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो अपने को ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 58 का। चलो 59 क्वेश्चन में देखो, 59 बोलता है जीरो मीन गॉसियन नॉइज का निकालने के लिए बोल रहा है, जो क्या है अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है किसका है, गॉसियन नॉइज का। तो अब सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला जो होता है n/2 होता है, ठीक है ना। तो मीन स्क्वायर वैल्यू होता है n/2 होता है, तो अब इसके सिंपली याद रखना फॉर्मूला पे, क्योंकि इसका डेरिवेशन फिर करना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो है वो अपने को वैल्यू निकालना है, क्या क्या निकालना है, मेरे को मीन निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है, ठीक है ना। तो मीन वेरिएंस और फिर पीएचडी वगैरह इसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, तब उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रेशन का हो गया, फॉरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, इसे आप समझ लोगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो अब इसका दो मेथड हो सकता है, पहला तो इसका बनाने का मेथड होगा कि मैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करूं, ठीक है ना, इस तरह से जो इंटीग्रेशन में बना रहा था ना, ये वाला इंटीग्रेशन, कुछ इस तरह से मैं इंटीग्रेशन और उसको सॉल्व करूं एरिया निकाल कर, तो उससे बनाऊंगा तब बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैं सिंपली एक शॉर्टकट बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का मेरे को यूज करना है, क्या मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इस जो डायरेक्ट मेथड जो आएगा आपको कहीं ना कहीं यूडीएफ से आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन से आएगा। तो यूडीएफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन जो होता है, तो मैं यूडीएफ से बना रहा हूँ। मेरे पास क्या रहेगा, टू जो रहेगा, टू एक लिमिट रहेगा, दो लिमिट रहेगा, कौन कौन लिमिट रहेगा, मैं एक ए मान तो एक बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब उसके लिए मैं हमारा जो मीन होता है, उसके लिए जो हमारा मीन होता है, मतलब एन का वैल्यू जो होता है, फॉर्मूला होता है a+b/2 होता है। तो हमारे लिए a क्या हो गया, हमारे लिए a हो गया एंड b हो गया, ठीक है। तो -1 + 3/2 सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो पहला जो मीन आ गया अपने पास 1 हो गया, तो 1 1 दो जगह। अब मेरे को क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालो, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1/4, क्योंकि ये 1/4 दिया हुआ है, 1/4, ठीक है ना, b - a का स्क्वायर अपॉन मैक्सिमम वैल्यू 3, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट लगा लेना, मैक्सिमम इंटू 1/4 जितना उसका हाइट है, ठीक है ना, एप्टीट्यूड है, तो इतना होगी, इसको सॉल्व करो तो 1/12 इंटू b - a, कहीं ना कहीं हमारे पास b - a, तो 3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन अपने पास 12 होगी, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 4/3 आएगा। देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसके हिसाब से। तो 1 एंड 4/3 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। चलो क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बना है, लेकिन आप ध्यान रखना क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था, तो उसको आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो पहले पढ़ लेना इसके बारे में, पीएचडी वगैरह पढ़ लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा एक लेक्चर जो और आएगा ना उसमें तो क्वेश्चन हार्ड रहेगा, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। चलो फिर बना लेना इसको क्वेश्चन, पहले आप एक बार बनाना, 2 3 बार बनाओ तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, चलो वीडियो को एंड करते हैं।